हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विद शिक्षा। तो आज हम 2021 का एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का प्रीवियस ईयर पेपर की एक्सरसाइज देखेंगे कि और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम की टाइमिंग 3 आवर होती है और मैक्सिमम मार्क्स 70 होते हैं, जिसमें से आपको 28 मार्क्स लाने होते हैं और इसमें 15 मार्क्स की एक्सरसाइज होती है। तो चलिए चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो हमको इसमें कुछ पहले निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप उन्हें रीड कर लें और फिर हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। जो तो हमारे ये हैं MCQs ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट क्या है, वांछित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है हमारे गार्डनर का, प्लेटो का नहीं है, वॉलमैन का नहीं है और गार्डनर का नहीं है, गार्डनर का है ये। भारत में जाति का आधार क्या है? तो जन्म है, ये सेकंड क्वेश्चन हमारा। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है? तो धारा 45, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, किस आयु वर्ग के बच्चे बाल मजदूरी की श्रेणी में आते हैं? तो 14 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम या 10 वर्ष से कम। तो इसका सही आंसर होगा 14 वर्ष से कम। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति भारत विद्यालय में कब लागू की गई? तो ये 2009 में लागू की गई। इसके बाद इसका इंग्लिश में भी दिया है, टू बी deprived is deficiency of stimulate condition of life, this statement is given by, तो गार्डनर होगा इसका। और सेकंड का बर्थ हो जाएगा, थर्ड का आर्टिकल 45, फोर्थ का बिलो 14 ईयर और फिफ्थ का 2009। इसके बाद हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम संसद द्वारा ब्लैंक में पारित किया गया था? तो 1993 में। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। संविधान के ब्लैंक अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता प्रथा को समाप्त किया गया, कब किया गया? अनुच्छेद 17 के तहत इसे समाप्त कर दिया था, अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन ब्लैंक में हुआ, तो कब हुआ? 1964 में हुआ। प्रथम खेतिहर श्रम जांच समिति की स्थापना ब्लैंक में की गई थी, तो कब की गई थी? 1955 से 1957 तक। शिक्षकों में सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने की योजना ब्लैंक में शिक्षा नीति में की गई थी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये की गई थी। तो इसके बाद हम इसके इंग्लिश में ये दिए हैं, तो इसके भी यही आंसर होंगे जो कि मैंने टिक कर दिए हैं। तो फर्स्ट का है 1993, आर्टिकल 17, 1964, फिर फोर्थ का है 1955, 55 से 1957, और सिक्स का है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है वन वर्ड ऑप्शन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1961 में की गई है। और मतलब केंद्रीय वक्फ बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये 1964 में की गई। और RTE एक्ट 2009 के तहत शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने कार्य के घंटे निर्धारित किए गए हैं? तो 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के प्रमुख साधन के रूप में किसे लिया गया है? तो कृषि को लिया गया है, एग्रीकल्चर को। भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को कितनी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये हमारे वन वर्ड के आंसर हैं और इसी का इंग्लिश में भी है। तो व्हेन वाज नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग established? तो 1961। in which year central वक्फ बोर्ड was established? तो 1964। फिर
फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मिनिमम वर्किंग आवर इन अ वीक हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू वर्क इन अ स्कूल बाय टीचर अंडर RTE एक्ट 2009। तो इसमें है 45 आवर। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच हैज़ बीन टेकन एज मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट have been provided by Indian Constitution of Citizen of India। तो इसका है 6 फंडामेंटल राइट्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन आंसर है, तो इनका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। सी यू टू द नेक्स्ट क्लास।